प्लस वन स्टूडियो दिल्ली में आपका स्वागत है। हमारा आज का डेली पॉडकास्ट सभी 12 राशियों के राशिफल फोरकास्ट पर आधारित है। शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्लस वन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे नए एपिसोड्स आपसे कभी मिस ना हों। आज है मंगलवार 18 नवंबर 2025 और हमारे सामने है प्लस वन यूट्यूब चैनल के लिए बनाया गया अंक सूत्र डिकोड योर डेस्टिनी का पूरा डेटा। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये बस 12 राशियों के लिए 12 अलग अलग भविष्यवाणियां लगती हैं, लेकिन जब हमने इसे ध्यान से देखना शुरू किया तो लगा कि ये अलग अलग भविष्यवाणियां नहीं है, ये तो एक ही कहानी के 12 अलग अलग हिस्से हैं। एक छुपा हुआ संदेश है जो हम सभी के लिए है, और आज हम उसी कोड को तोड़ने वाले हैं। ये बहुत ही दिलचस्प तरीका है इसे देखने का, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपनी राशि पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप सभी 12 राशियों को एक साथ देखते हैं तो दिन की एक सामूहिक ऊर्जा का पैटर्न उभर कर आता है। और आज का पैटर्न काफी हैरान करने वाला है। हैरान करने वाला क्यों? क्योंकि आज मंगलवार है, मंगल का दिन, मतलब एक्शन, ऊर्जा, आगे बढ़ने का दिन। लेकिन जो सलाह दी गई है वो कुछ और इशारा कर रही है। हाँ, और यहीं से हमारा पहला सुराग मिलता है। मैंने सबसे पहले रिश्तों और प्यार वाले सेक्शन को देखा, और लगभग हर राशि के लिए सलाह भव्य रोमांटिक इशारों या जुनून की नहीं है, बल्कि शांत गहरी बातचीत की है। जैसे मेष राशि को ही ले लीजिए। हाँ, जो कि मंगल की ही राशि है, हमेशा एक्शन में। बिल्कुल, उन्हें भी कहा गया है कि आज शांत आत्मीयता और सार्थक बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे। कोई बड़े बड़े वादे या वो तोहफे नहीं। और ये सिर्फ मेष तक ही सीमित नहीं है। वृषभ राशि के लिए तो साफ लिखा है कि आज आकर्षण का केंद्र बौद्धिक बातचीत होगी। अच्छा। मिथुन के लिए तो हेडलाइन ही है, संचार ही प्रेम की भाषा है। यही नहीं, धनु राशि के लिए भी कहा गया है कि बौद्धिक आकर्षण आज शारीरिक केमिस्ट्री पर भारी पड़ेगा। तो मतलब आज दिल का रास्ता दिमाग से होके जा रहा है ना? एक तरह से हाँ। सार्थक बातचीत महंगे तोहफों से कहीं ज्यादा बेहतर है। यहाँ तक कि तुला राशि को सलाह दी गई है कि वो मिलकर कुछ सुंदर बनाएं। जैसे कोई कला या संगीत। हाँ, ये भी तो एक तरह का बिना शब्दों का संवाद ही हुआ, एक साझा अनुभव बनाना। ये सब देख के मेरे मन में एक सवाल आया कि मंगल के दिन इतनी शांति और गहराई वाली सलाह क्यों? वही तो, ये थोड़ा उल्टा नहीं लग रहा? यही तो आज की पहेली का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हम मंगल की ऊर्जा को अक्सर बाहरी एक्शन से जोड़ते हैं, दौड़ना, लड़ना, जीतना। हाँ। लेकिन ऊर्जा तो ऊर्जा है। हाँ। उसे दिशा दी जा सकती है। आज की सलाह ये बता रही है कि इस शक्तिशाली ऊर्जा को बाहर की दुनिया में बिखेरने के बजाय उसे अंदर की ओर मोड़ें। रिश्तों की नींव को मजबूत करने के लिए। बिल्कुल, ये एक तरह से कह रहा है कि असली ताकत आज चिल्लाने में नहीं, बल्कि ध्यान से सुनने में है। और ये जो संवाद की थीम है, मतलब गहराई से काम करने वाली बात, ये एक और जगह बहुत ही दिलचस्प तरीके से सामने आई है। करियर में। हाँ, करियर में यहाँ भी एक्शन और सुर्खियों में रहने की बजाय पर्दे के पीछे मेहनत करने पर जोर है। मेष राशि को फिर से कहा गया है कि आज सार्वजनिक प्रस्तुतियों से ज्यादा पर्दे के पीछे की तैयारी और शोध फायदेमंद होगा। और कर्क राशि के लिए तो लाइन लगभग वही है। पर्दे के पीछे किया गया काम ज्यादा सफलता दिलाएगा। मतलब ये तो सीधा सीधा कनेक्शन है। पर मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात सिंह राशि के लिए थी। मेरे लिए भी। मतलब जंगल के राजा को आज सुर्खियों से बचकर शांत कोने में बैठने को कहा जा रहा है। हाँ, सिंह राशि जो हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन रहती है, उन्हें शांत विकास और एकल रचनात्मक परियोजनाओं पर ध्यान देने को कहा गया है। उनके लिए तो ये बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। तो एक तरफ मेष, कर्क, सिंह जैसी राशियों को चुपचाप अकेले तैयारी करने को कहा जा रहा है, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। अच्छा। दूसरी तरफ वृषभ, मिथुन, कन्या और मकर जैसी राशियों को सहयोग, मतलब टीम वर्क के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ओहो। वृषभ से कहा गया है कि टीम में अपने कूटनीतिक स्पर्श का उपयोग करें, और कन्या को समूह परियोजनाओं में विस्तार पर ध्यान देने की जरूरत बताई गई है। तो ये तो कंफ्यूजिंग है। कुछ लोगों को अकेले काम करना है, कुछ को टीम में। क्या आज की एनर्जी बटी हुई है या इसका कोई और मतलब है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये विरोधाभास नहीं है। ये एक प्रक्रिया के 2 चरण हैं। 2 चरण कैसे? संदेश ये है कि आज का दिन भविष्य के बड़े सहयोग की नींव रखने का है। पहला कदम है व्यक्तिगत तैयारी। शांत रहकर अपना होमवर्क करो, रिसर्च करो, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाओ। और फिर? और जब आप तैयार हो जाओ तब समूह में अपनी विशेषज्ञता का योगदान दो, लेकिन कूटनीति और सहयोग के साथ, अहंकार के साथ नहीं। अच्छा, तो सलाह अलग थलग रहने की नहीं है? नहीं,
सलाह है कि पहले खुद को मजबूत करो और फिर टीम का हिस्सा बनो। वाह, ये तो कमाल का विश्लेषण है। मतलब पहले अपनी जड़ों को गहरा करो, फिर दूसरों के साथ मिलकर बढ़ो। और ये जो अंदरूनी तैयारी और संतुलन की बात है, ये सिर्फ करियर तक ही सीमित नहीं है ना? मैंने देखा कि हेल्थ एडवाइस में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। स्वास्थ्य वाले सेक्शन में जिम जाकर भारी वजन उठाने या मैराथन दौड़ने की सलाह लगभग किसी को नहीं दी गई है। जोर मानसिक और भावनात्मक संतुलन पर है। सही कहा। मेष राशि को तनाव दूर करने के लिए सिर्फ हल्का स्ट्रेचिंग करने को कहा गया है। और वृषभ के लिए? उनके लिए हल्की शारीरिक गतिविधि के माध्यम से मानसिक स्पष्टता पाने की सलाह है। और सिंह राशि के लिए तो साफ साफ लिख दिया है क्या? कि मानसिक स्वास्थ्य तीव्र शारीरिक दिनचर्या पर प्राथमिकता लेता है। मतलब आज जिम में पसीना बहाने से ज्यादा जरूरी है कि दिमाग को शांत रखा जाए। और सलाह बहुत ही सटीक और व्यक्तिगत है। ये कोई सामान्य सलाह नहीं है। जैसे कर्क राशि को भावनात्मक खान-पान पैटर्न पर नजर रखने की चेतावनी दी गई है। अच्छा, इमोशनल ईटिंग। हाँ, मतलब जब आप दुखी या तनाव में हो तो ज्यादा खाने से बचें। कन्या राशि को उनके पाचन स्वास्थ्य पर ध्यान देने को कहा गया है, जो अक्सर चिंता से जुड़ा होता है। और तुला राशि को उन्हें अपने तंत्रिका तंत्र को संतुलित करें की सलाह है, शायद ध्यान या सांस लेने के व्यायाम के माध्यम से। तो ये सब भी उसी बड़ी कहानी से जुड़ता है बिल्कुल। कि बाहरी शरीर से ज्यादा जरूरी आज अंदरूनी मशीनरी पर ध्यान देना है। चाहे वो हमारे इमोशंस हो, हमारा पाचन तंत्र हो या हमारा नर्वस सिस्टम। बिल्कुल। संदेश ये है कि शारीरिक स्वास्थ्य को भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आज का दिन शरीर और मन के बीच के इस गहरे संबंध को समझने और उसे ठीक करने का है। ठीक है, तो अब तक हमने जो कोड तोड़ा है वो है गहरी बातचीत, शांत तैयारी और आंतरिक संतुलन। ये सब एक तरह की अंदरूनी दुनिया की बातें हैं। और अब यहाँ पर एक चीज है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। क्या? ये लकी नंबर्स। मैंने देखा कि अंक 7 और 23 बार बार आ रहे हैं। 12 में से 9 राशियों के लिए अंक 7 लकी है और 8 राशियों के लिए 23। क्या ये कोई टाइपो है या इसके पीछे भी कोई राज है? ज्योतिष और अंकशास्त्र में आमतौर पर कुछ भी संयोग नहीं होता है। एक ही अंक का इतनी बार आना एक बहुत बड़ा संकेत है। अंक 7 को हमेशा से आध्यात्मिकता, आत्मनिरीक्षण, विश्लेषण और सच्चाई की खोज से जोड़ा गया है। ये वो ऊर्जा है जो हमें सतह के नीचे देखने के लिए प्रेरित करती है। अच्छा, तो ये तो ठीक वही बात हुई जो हम तब से कर रहे हैं। गहरी बातचीत, पर्दे के पीछे रिसर्च, आंतरिक संतुलन, ये सब तो अंक 7 की ही ऊर्जा है। एग्जैक्टली। ये अंक दिन के मुख्य विषयों को गणितीय रूप से कंफर्म कर रहा है। और अंक 23? वो भी उतना ही दिलचस्प है। अगर आप 2 और 3 को जोड़ें तो 5 बनता है। 5? अंक 5 बुध ग्रह का अंक है, जो संचार, बुद्धि और अनुकूलनशीलता का प्रतीक है। ये फिर से हमारी पहली थीम सार्थक बातचीत और बौद्धिक जुड़ाव को बल देता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता? हो सकता है कि 7 एक आम लकी नंबर हो जिसे वो अक्सर इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है, लेकिन जिस तरह ये अंक आज के बाकी संदेशों के साथ पूरी तरह से मेल खा रहे हैं, उसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। ये पहेली के वो हिस्से हैं जो अचानक से अपनी सही जगह पर फिट हो जाते हैं। और सिर्फ अंक ही नहीं, शुभ समय को भी देखिए। वृषभ, सिंह, तुला और मीन जैसी कई राशियों के लिए दोपहर 2 से 4 बजे के बीच का समय शुभ बताया गया है। हाँ, मैंने भी देखा था ये। ये भी एक संकेत हो सकता है कि सुबह का समय तैयारी, शोध और आत्मनिरीक्षण के लिए है, और दोपहर उस तैयारी को अमल में लाने या उसका फल देखने के लिए। अरे वाह, मतलब ये नंबर यूं ही नहीं दिए गए हैं, इनके पीछे भी वही कहानी चल रही है जो बाकी सलाह में है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, तो ये तो हुई थ्योरी, हमें पता चल गया कि दिन की एनर्जी किस तरफ है। लेकिन इन सोर्सेज में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव भी दिए गए हैं, ये छोटे छोटे उपाय। हाँ, जैसे मेष को गहरे नीले कपड़े पहनने को कहा गया है, वृश्चिक को दक्षिण दिशा में लाल मोमबत्ती जलाने को। इनका क्या कनेक्शन है? अगर हम इन उपायों को बड़ी तस्वीर में देखें तो ये असल में दिन भर के लिए छोटे छोटे रिमाइंडर हैं। रिमाइंडर? हाँ, या यूं कहिए कि माइंडफुलनेस हैक्स हैं। ये आपके इरादे को दिन की ऊर्जा के साथ जोड़ने में मदद करते हैं। इसे थोड़ा और समझाइए। जरूर। जैसे मेष राशि, जो मंगल से शासित है और उग्र हो सकती है, हाँ, उन्हें गहरे नीले रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। नीला रंग शांति, स्थिरता और स्पष्ट सोच का प्रतीक है। तो ये उपाय उन्हें याद दिलाता है
कि आज उन्हें अपनी स्वाभाविक उग्रता को शांत रखना है। अच्छा। ऋषभ को रोज क्वार्ट्स पहनने को कहा गया है, जो प्रेम और सद्भाव का पत्थर है। ये उन्हें दिल से जुड़ने की याद दिलाता है। और मिथुन के लिए वो मंत्र? ओम बुधाय नमः, ये बुध का मंत्र है और स्पष्ट संचार में मदद करता है। तो ये उपाय सिर्फ टोटके नहीं है, बल्कि ये दिन की सलाह के लिए मनोवैज्ञानिक एंकर के रूप में काम करते हैं। तो इस मंगलवार की पूरी पहेली को सुलझाने के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये है कि आज का दिन बड़े साहसिक और दिखावटी कामों का नहीं है। ये मंगल की ऊर्जा को बाहर की दुनिया में विस्फोट करने के बजाय उसे अंदर की ओर मोड़ने का दिन है। उसे विचारशील संचार, सावधानीपूर्वक तैयारी और आंतरिक संतुलन खोजने के लिए इस्तेमाल करने का दिन है। बिल्कुल सही। अलग अलग राशियों में दी गई एक जैसी सलाह उस दिन के लिए एक सामूहिक चेतना या ऊर्जा का सुझाव देती है। मतलब ये 12 अलग अलग रास्तों के बारे में कम है और एक ही नदी की धाराओं में तैरने के 12 अलग अलग तरीकों के बारे में ज्यादा है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड हम सभी को, चाहे हमारी राशि कोई भी हो, एक ही दिशा में धीरे धीरे धकेल रहा है, गहराई की ओर। और ये हमें सोचने के लिए एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर एक ही दिन का ज्योतिषीय पूर्वानुमान सभी राशियों के लिए आत्मनिरीक्षण और संचार जैसे सुसंगत विषय सुझाता है, तो शायद इसका असली मकसद भविष्य बताना है ही नहीं। शायद इसका असली मकसद हमारे वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक सामूहिक दिशा देना है। क्या होगा अगर हर कोई अपनी राशि की परवाह किए बिना सिर्फ आज के दिन दूसरों को बेहतर ढंग से सुनने और खुद को बेहतर ढंग से समझने का अभ्यास करने का फैसला करे? उस एक दिन से कितना कुछ बदल सकता है। तो दोस्तों, आज का हमारा राशिफल यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह +1 स्टूडियो का डेली पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हर नए राशिफल एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन और नई भविष्यवाणियों के साथ। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। The zodiac forecasts provided by +1 are based on general astrological interpretations. These insights are meant for informational and entertainment purposes only. Personal experiences may vary. We do not claim any scientific validity or guarantee outcomes.